नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के समक्ष रसखान जी, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है, आप लोग जानते हैं। वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में, वो कितना सरल हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनके बारे में थोड़ा व्याख्या करते हैं। वो सरल भाव से अगर आप उनको देखेंगे तो वो सरल हैं, और अगर कठिन भाव से देखेंगे तो वो कितने कठिन हैं, इसके बारे में हमारे रसखान जी महाराज कहते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये सवैया है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तबु पुनि पार न पाए। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए यहाँ पे रसखान जी महाराज कितना ही बढ़िया वृत्तांत है ये, कि हमारे श्री कृष्ण जी महाराज कैसे हैं, सर्वशक्तिमान कैसे हैं, उनके बारे में, कि जिनको शेष गणेश महेश दिनेश, जिनके बारे में शेषनाग जी, सुरेश, महेश और कौन, दिनेश और गणेश, ये सारे लोग उनको निरंतर गाते हैं। महेश का मतलब हो गया शिव जी महाराज और सुरेश का मतलब हो गया इंद्र भगवान। ऐसे भगवान के बारे में, ऐसे सर्वशक्तिमान जिनके बारे में ये लोग हमेशा उनका ध्यान करते हैं, भजन पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बारे में गाते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बताए। और उनके बारे में वेद क्या बता रहे हैं, कि ये आदि और अनंत हैं, इनका प्रारंभ और इनका अंत नहीं है, ये अखंड है, इनका कोई आप खंड, इनको विभाजित नहीं कर सकते हैं। हमारे भगवान ऐसे हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो क्या है, अछेद हैं, उनमें छेद नहीं किया जा सकता, उनका भेद कोई नहीं जान सकता, अभेद हैं। वेद उनके बारे में ऐसा बता रहे हैं। देवी रसखान जी महाराज अगली लाइन क्या बोलते हैं, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पाए। नारद से लेके सुखदेव जी महाराज और व्यास जी हमेशा क्या करते हैं, उनको रटते रहते हैं, रटते रटते पचिहारे तऊ पुनि पार न पाए। रटते रटते हार गए, लेकिन फिर भी पार नहीं पा सके। हमारे ऐसे श्री कृष्ण जी महाराज, ऐसे सर्वशक्तिमान को क्या हो रहा है, अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, देखिए। एक लाइन में क्या बताए, कि उन ऐसे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी महाराज, जिनकी देवी देवता हमेशा पूजा करते रहते हैं। वेद उनके बारे में आदि हैं, अनंत हैं, अभेद हैं, अछेद हैं, ऐसा वेद बता रहे हैं। नारद से लेके सुखदेव जी महाराज, व्यास जी, सब लोग रटते रटते उनके बारे में थक गए, फिर भी उनका कोई पार नहीं पा सका। तपस्या करते करते हार गए, लेकिन उनका कोई पार नहीं पा सका। अगली लाइन क्या है, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरियां, हमारे ऐसे महाराज, ऐसे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी को छोरियां, ब्रज की जो ग्वालिन है, थोड़े से छाछ के लिए छछिया भर छाछ पे क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं। यहाँ पे रसखान जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बाहरी दिखावा, बाहरी आडंबर से प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आप उनको निश्चल और निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो भगवान भक्त से भी छोटे हो जाते हैं। देखिए वहां पे गोपियां क्या कर रही हैं, उनको नाच नचा रही हैं। कोई आम इंसान या कोई भी ऋषि मुनि भगवान को नचा सकते, भगवान लेकिन स्वयं नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं, वो जान के नाच रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनका जो गोपियों का जो प्यार है उनके प्रति, वो निस्वार्थ है, निश्चल है। तो भगवान हमेशा निस्वार्थ भाव को देखते हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आप एक कदम भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया निस्वार्थ भक्ति का ये सवैया है कि भगवान
बहुत बाहरी आडंबर दिखावा से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान को जितना आप सरल मार्ग से आप खोजेंगे, भगवान दूसरों की आप भलाई करिए, दूसरों का बुरा मत करिए, निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करिए, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। और भगवान अगर आपको, जैसे कि गोपियों को देखिए, गोपियां क्या कर रही हैं, थोड़े से छाछ के लिए भगवान को नचा रहे हैं। जो तीनों लोकों के स्वामी, जिनके इशारे पे तीनों लोक नाचता है, थोड़े से छाछ के लिए गोपियां उनको नचा रही हैं। कैसे नचा रही हैं? निस्वार्थ प्रेम से। निस्वार्थ उनका जो कृष्ण के प्रति जो उनका मनमोहक रूप है, उसको देख के ग्वाल बालाएं इतना मोहित हो जाती हैं, इतना उनको लगाव करती हैं, इतना प्यार करती हैं कृष्ण से, कि भगवान जानते हैं कि ये सब हमारे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं। इसी ऐसे भगवान जिनको हमेशा देवी देवता पूजना अर्चना करते हैं, स्वयं महाकाल शिव भगवान जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिनको वेद हमारे क्या बताते हैं, आदि और अनंत बताते हैं, अभेद और अछेद बताते हैं, जिनका कोई भेद नहीं पा सकता है। और क्या बताते हैं, नारद से लेके, नारद भगवान बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, व्यास जी महाराज, सुखदेव जी, सब तपस्या करते करते हार गए, लेकिन फिर भी इनका कोई पार नहीं पा सका, इनके बारे में कोई नहीं जान सका पूर्णतया। थोड़ा बहुत जानना तो बात की बात है, लेकिन भगवान के बारे में पूर्णतया ये सब लोग तपस्या करते करते हार गए, लेकिन कोई जान नहीं सका भगवान के बारे में पूरी तरीके से। ऐसे हमारे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी भगवान को, ऐसे हमारे सर्वशक्तिमान को क्या कर रही हैं, प्यार से, प्यार के बस में, निस्वार्थ प्यार से गोपियां थोड़े से छाछ पे नचा रही हैं कि नाचो हमारे लिए, हमें नाच दिखाओ, मैं आपको माखन खिलाऊंगी, आपको छाछ पिलाऊंगी। तो ये क्या है, भगवान क्या छाछ पे नाचने के लिए है? लेकिन जानते हैं वो छाछ पे नहीं नाच रहे हैं, उनके निस्वार्थ प्यार से नाच रहे हैं कि ये हमें निस्वार्थ, इनमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है कि ये हमें प्यार करती हैं, इनको मैं अच्छा लगता हूँ, ये मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए नाच रहे हैं। जानते हैं कि ये हमें, नहीं नाचूंगा तब भी ये मुझे छाछ पिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो नाच रहे हैं। तो आप लोगों को ये मेरा जो व्याख्या है कैसे लगी, आप हम लोगों कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आगे हम रसखान की सवैया लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।